नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट। जीवित पुत्रिका व्रत का त्योहार अपने बच्चों के प्रति चरम और कभी न खत्म होने वाले प्रेम और स्नेह की कहानी कहती है। इस अवसर पर माँ अपने बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सख्त उपवास रखती है। जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान पानी की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह उपवास पानी से किया जाता है तो इसे खुरजितिया कहा जाता है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से 9वें दिन के बीच 3 दिन तक इस व्रत को मनाया जाता है। व्रत के प्रारंभ होने के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस विशेष दिन माताएं स्नान करने के बाद पोषण के स्रोत के रूप में भोजन का उपभोग करती हैं। दूसरे दिन मां एक सख्त जीवित पुत्रिका उपवास का पालन करती हैं और इस त्योहार के तीसरे दिन पारण के साथ व्रत को संपूर्ण किया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों में मनाया जाता है और अब तो नेपाल में भी लोग इसे अच्छी तरह जानने लगे हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की ऐसे तो बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन आज मैं यहाँ आप सभी को 2 प्रमुख कहानियां सुनाना चाहूँगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिमुतवाहन नामक एक दयालु और बुद्धिमान राजा था। राजा अपने सांसारिक जीवन और राजसी सुखों से खुश नहीं था और कुछ दिनों के विचार विमर्श के बाद उसने सब कुछ त्याग देने का फैसला किया। राजा ने अपने भाइयों को राज्य और उससे संबंधित जिम्मेदारियां दी और उसके बाद जंगल में रहने चला गया। कुछ समय बाद जंगल में ही रहने के दौरान राजा को एक औरत मिली जो बहुत ही विलाप कर रही थी। जब राजा ने उससे विलाप करने का कारण पूछा तो राजा को पता चला कि महिला नागवंशी परिवार से संबंध रखती है और उसका केवल एक ही पुत्र है। उनके नागवंशी समुदाय ने पक्षियों के राजा गरुड़ को प्रतिदिन एक सांप सौंपने का वचन दिया है ताकि वह अपनी भूख मिटा सके और वह अन्यत्र ही किसी भी सांप का बेवजह शिकार ना करे। और आज उसके बेटे की बारी थी पक्षीराज गरुड़ का भोजन बनने की। महिला की दयनीय स्थिति को देखते हुए जिमुतवाहन ने उससे वादा किया कि वह उसके बेटे और उसके जीवन को गरुड़ से बचाएंगे। फिर वह खुद को एक लाल रंग के कपड़े में ढककर चट्टानों पर लेट गया और स्वयं को गरुड़ राज के भोजन के रूप में पेश कर दिया। जब गरुड़ राज आए तो उन्होंने जिमुतवाहन को पकड़ लिया। जब वे उसे अपना भोजन बनाने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखों में मृत्यु का कोई भय नहीं है। गरुड़ राज आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उसकी वास्तविक पहचान पूछी। सारी बातें सुनने के बाद पक्षीराज गरुड़ उसकी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया और उस दिन से ही उन्होंने नागवंशियों को भी उनके वचन से मुक्त करने का वादा किया। इस प्रकार जिमुतवाहन की उदारता और बहादुरी के कारण उस माँ के पुत्र का जीवन बच गया और इसी दिन से यह एक व्रत के रूप में प्रारंभ भी हो गया, जिसमें माँ अपने बच्चों की भलाई, अच्छे भाग्य और उसके दीर्घायु के लिए कठिन उपवास रखती हैं। इस कथा की दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। उसके हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी और वह
किसी भी तरह से अपने पिता की मौत का बदला पांचों पांडवों से लेना चाहता था। अपने इसी सोच को पूर्ण करने के लिए वह एक रात पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर सभी को मार डाला, लेकिन वे सभी पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थी। जब अर्जुन को यह ज्ञात हुआ तो उसने उसे बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में यह अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। अश्वत्थामा ने फिर बदला लेने के उद्देश्य से इस बार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ताकि उनका संपूर्ण वंश ही नष्ट हो जाए। ब्रह्मास्त्र से किया गया वार कभी निष्फल नहीं होता। अतः ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। हालांकि बाद में राजा बनने के पश्चात इन्हें राजा परीक्षित के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि उस समय से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जितिया का व्रत किया जाने लगा। जीवित पुत्रिका उपवास बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है।